जय जय श्री राधे। और वृंदावन बिहारी लाल की जय। आज एक कथा आपको सुनाता हूं। बड़ी ही प्रेरणादायक कथा है और प्रेरणा इससे क्या मिलती है वो भी मैं आपको बताऊंगा। कथा का सारांश, कथा का जो भी सारांश निकल के आएगा वो आपके सामने होगा और इसका शीर्षक है आखिर दुख क्यों। क्यों दुख हमें होता है, हम क्यों दुख भोगते हैं। जो मेरे चैनल पर नए हैं वो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। चलिए तो आइए कथा प्रारंभ करते हैं। कथा ऐसे व्यक्ति की है जिसने जीवन में कभी ऊपर नीचे देखा ही नहीं, हमेशा समभाव रखता था। कभी दुख नहीं, कभी सुख नहीं, समता रखता था, बैलेंस बना के रखता था। कभी आ जाए ज्यादा तो फूलता नहीं था, खुशियां नहीं मनाता था, और कभी नहीं आता था रोता नहीं था। ऐसा व्यक्ति था। ऐसे ही एक व्यक्ति की हम कहानी आपको सुनाने जा रहे हैं। एक आदमी एक सेठ जी के यहां पर नौकरी करता था। बेहद ही ईमानदार, बेहद ही लगनशील और ईमानदारी और लगन से काम करता था वह व्यक्ति। उसका मालिक जो सेठ था वो भी बड़ा खुश था उससे। कहता था कि भाई बहुत अच्छा आदमी मिला है काम के लिए, ऐसा आदमी मिला है काम के लिए कि कभी भी काम चोरी करता ही नहीं। हमेशा तारीफ किया करता था सेठ उसकी। एक दिन की बात, वह आदमी काम पर नहीं आया। जो लगन से काम करने वाला एक दिन काम पर नहीं आया और ना ही कोई सूचना दी उसने। इससे थोड़ा काम भी रुक गया। तब सेठ ने सोचा कि यह आदमी इतने दिन से और बढ़िया काम करता था, बड़ी लगन से काम करता रहा, इसने कभी कुछ कहा ही नहीं मेरे से, और मैंने कब से इसकी पगार तक नहीं बढ़ाई। इतने पैसे में इसका गुजारा कैसे होता होगा। अगर इसका वेतन बढ़ा दूं तो यह ज्यादा लगन से काम करेगा और ज्यादा मन लगा के काम करेगा। सेठ ने वेतन बढ़ा दिया। आदमी को जब 1 तारीख को बढ़े हुए पैसे मिले तो वह हैरान रह गया, अचंभित रह गया, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा और चुपचाप ही पैसे जेब में रखे और अपने काम में लग गया। धीरे धीरे बात आई गई हो गई। समय निकलता रहा, समय निकला, दिन निकले, दिन के बाद महीने निकले। वह आदमी एक दिन फिर नहीं आया और इस बार भी कोई सूचना नहीं थी। यह देख करके सेठ जी उसके मालिक को गुस्सा आया। मालिक को गुस्सा आया। वह सोचने लगा कैसा कृतघ्न आदमी है, मैंने पैसे बढ़ाए उसके लिए भी कभी धन्यवाद नहीं दिया उसने और ना अपनी जिम्मेदारी समझी। सेठ ने कहा कि अब की बार इसका वेतन मैं कम करके इसको दूंगा, और सेठ ने उसका वेतन कम कर दिया। अब की बार जब कम पैसे मिले तब भी आदमी को हैरानी हुई, मन में सोचा उसने, अचंभा हुआ उसे, और उसने कोई शिकायत नहीं की। यह देख सेठ ने कहा बड़े अजीब आदमी हो भाई, पहले जब वेतन बढ़ाया तब भी कुछ नहीं बोले, आज वेतन कम कर दिया तब भी तुम चुप हो। बात क्या है, वजह क्या है ये बताओ। उस आदमी ने बड़ी मुस्कुरा करके जवाब दिया, बड़े प्रेम से हाथ जोड़ करके, कि सेठ जी जब मैं पहली बार नहीं आया तो मेरे घर एक बच्चा पैदा हुआ, मेरे यहां एक नन्हा सा बालक उत्पन्न हुआ। आपने मेरी पगार बढ़ा दी और मुझे पगार
बढ़ा करके दे दी। मैंने सोचा कि बच्चा अपने हिस्से का पोषण लेकर के आया है, जिससे उसका पालन पोषण होगा, वो पहले से ही परमात्मा निर्धारित कर रखा है, सो लेके आया है। आपने मेरी तनख्वाह बढ़ा दी, इसलिए मैं कुछ नहीं बोला। और जिस दिन मैं दोबारा नहीं आया, उस दिन मेरी माताजी का निधन हो गया। आपने जब मेरा वेतन कम किया तो मैंने यह मान लिया कि मेरी मां अपने हिस्से का अपने साथ ले गई। जब मां नहीं रही तो उसके हिस्से का वेतन कौन खाएगा जो आप देंगे? वो भी मां साथ ले गई। यह बात सुनकर के सेठ जी बड़े द्रवित हुए। तो उस आदमी ने कहा कि महाराज, फिर जो मेरा है ही नहीं वो मेरे पास आएगा कैसे? बेटे के हिस्से का था, बेटा आया तो बढ़ गया, मां चली गई तो घट गया। जिसके हिस्से का है उसको मिलता है, तो इसमें मैं आपको धन्यवाद क्या दूं? सेठ वहीं द्रवित होकर के खड़ा रहा और सेठ की आंखों से आंसू बहने लगे। उनके धन्य है तेरे लिए जो समता रखता है जीवन में, एक जैसा व्यवहार हमेशा करता है, वो कभी दुखी नहीं होता। थोड़ा सा सुख आने पर खुशियां मनाता है और गम आने पर, थोड़ा सा दुख आने पर डूब जाता है, दुख में गम में डूब जाता है। ऐसा ही व्यक्ति हमेशा सुख और दुख को समझता है। जो समता रखता है वो संत के समान होता है। इसका सारांश है कि आप कभी भी अपने आप को सुख आने पर बड़प्पन मत दिखाओ और दुख आने पर दुखी मत हो। समता रखोगे तो कभी कोई कष्ट आपको व्यापेगा ही नहीं। जैसे शंख में से हमेशा एक जैसी आवाज निकलती है, उसमें से कभी न तो ऐसी आवाज निकलती है धीमी और न ज्यादा निकलती है। बजाने वाले के ऊपर होता है वो कैसी आवाज उसमें से निकालता है। लेकिन शंख में जब आप फूंक एक जैसी मारोगे तो एक ही जैसी आवाज निकलेगी हमेशा। ऐसे ही हमेशा एक जैसा व्यक्ति को बना रहना चाहिए। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। कुल वृंदावन बिहारी लाल की जय।